राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। उड़ी हमलों के बाद के हालात की दी जानकारी। सीनियर मंत्रियों और आला अधिकारियों के साथ बैठक के चंद घंटे बाद राष्ट्रपति से मिले पीएम। उड़ी हमले को लेकर पीएम ने ली थी मीटिंग। उड़ी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई बैठक में तय हुई रणनीतियों को लेकर माथापच्ची। बैठक में कूटनीति, इकोनॉमी और सैन्य कार्यवाही पर भी चर्चा। विश्व बिरादरी में पाकिस्तान को अलग थलग करने की योजना। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नष्ट करने की रणनीति तैयार कर सकती है सरकार। अजहर मसूद पर कार्रवाई को लेकर भी माथापच्ची। उड़ी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी के सार्क सम्मेलन में जाने पर सस्पेंस। इस्लामाबाद में 9 और 10 नवंबर को होना है कॉन्फ्रेंस। उड़ी में आतंकी हमले पर भारतीय फौज का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ कब और कहां कार्रवाई होगी इसका फैसला हम करेंगे। उड़ी में खत्म हुआ सर्च ऑपरेशन। आतंकी हमले वाली जगह पर पहुंची एनआईए की टीम। उड़ी में मारे गए आतंकियों के पास से मिले पाकिस्तान के बने हथियार। भारतीय फौज की वर्दी पहनकर क्लीन शेव में आए थे दहशतगर्द। उड़ी हमले में हाथ होने से इनकार को लेकर पाकिस्तान पर भारत का पलटवार। गृह राज्य मंत्री बोले, हमारे पास मौजूद हैं पक्के सबूत। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने उड़ी हमले में सुरक्षा चूक को लेकर उठाए सवाल। कहा, सेना को करनी चाहिए जांच। उड़ी हमले के बाद केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला। पूछा, कहां गया 56 इंच का सीना। उड़ी हमले में शहीद जवानों को दिल्ली में श्रद्धांजलि। पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर कैंडल मार्च। उड़ी में आतंकी हमले में शहीद सूबेदार करनैल सिंह को जम्मू में नम आंखों से विदाई। पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। उड़ी के आतंकी हमले में शहीद हुए जवान रविपाल को दी गई आखिरी विदाई। गम में डूबा पूरा गांव। दक्षिण परगना में शहीद विश्वजीत घोराई के घर भी पसरा मातम। उड़ी में आतंकी हमले में 21 साल के बेटे को गंवा चुके पिता की टूट गई बुढ़ापे की लाठी। भोजपुर में उड़ी हमले में शहीद हवलदार अशोक कुमार सिंह के घर वालों पर टूटा दुखों का पहाड़। बड़े भाई भी देश के लिए दे चुके हैं जान। अमरावती में शहीद हुए जनराव के घर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। घर के बाहर सांत्वना देने वालों का तांता। उड़ी में आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले में सतारा के रहने वाले लांस नायक शंकर भी शहीद। पूरे गांव में पसरा मातम। गया में शहीद जवान सुनील कुमार विद्यार्थी के घर वालों ने शहादत का मांगा बदला। मां ने कहा, पाकिस्तान को सबक सिखाए सरकार। हावड़ा के जोमुन बलिया गांव में उड़ी हमले में खोया जांबाज सिपाही। हमले में शहीद गंगाधर डोलुई 2 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। जौनपुर में उड़ी हमले में शहीद बिहार रेजिमेंट के जवान राजेश सिंह के गांव में भी सन्नाटा। शहादत की खबर से गांव वाले सन्न। कैमूर में शहीद सिपाही राकेश सिंह के घर भी पसरा मातम। जांबाज सिपाही की शहादत ने सभी को हिलाकर रख दिया। उड़ी हमले में नासिक के रहने वाले जवान टीएस सोमनाथ भी शहीद। परिवार वालों को बेटे की शहादत पर गर्व। उड़ी आतंकी हमले में शहीद सिपाही गणेश शंकर के घर ग्रामीणों का लगा जमावड़ा। 3 बच्चों से उठा पिता का साया। उड़ी में आतंकी हमले में झारखंड के 2 जवानों की शहादत की खबर के बाद गांव में नहीं जला चूल्हा। घरों में पसरा मातम। उड़ी हमले में राजस्थान के ब्यावर ने भी खोया जांबाज सपूत। हमले में शहीद नीम सिंह रावत के घर पसरा मातम। आतंकी हमले में शहीद बिहार के 3 और यूपी के 1 जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा वाराणसी। कल पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। उड़ी में आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत सेना के सभी बड़े अधिकारी मौजूद। उड़ी हमले में घायल जवानों को देखने पहुंची जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती। श्रीनगर में आर्मी अस्पताल जाकर जाना हाल। उड़ी हमले को लेकर दिल्ली समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। नाराज लोगों ने नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी की। पटना में पाकिस्तान के खिलाफ बीजेपी और एलजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी। पंजाब के लुधियाना में पाकिस्तान के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। उड़ी हमले को लेकर नारेबाजी। महाराष्ट्र की बुल्ढाना में पाकिस्तान के खिलाफ मुस्लिम युवकों का प्रदर्शन। सरकार से की उड़ी हमले का बदला लेने की मांग। उड़ी हमले के बाद पाक सीमा से सटे राजस्थान के शहरों में हाई अलर्ट। पाकिस्तान से आने वाले फोन को लेकर खास निर्देश जारी।
घाटी में फिर भड़की हिंसा। शुपैया में प्रदर्शनकारियों ने स्कूल बिल्डिंग में आग लगा दी। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने आतंकी गतिविधियों पर पाक सरकार को लताड़ा। बोले कुछ नेता खुद के फायदे के लिए कर रहे हैं आतंकवाद को सपोर्ट। उरी हमले ने चीन को भी किया परेशान। दक्षिण एशिया में तनाव को लेकर जताई चिंता। भारत पाक में बातचीत की वकालत। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस ने किया भारत का समर्थन। अब पीओके में सैनिक अभ्यास नहीं करेगी पुतिन की फौज। जिनीवा में बलूचिस्तान की आजादी की मांग को लेकर प्रदर्शन। पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ नारेबाजी। बेंगलुरु में कावेरी विवाद को लेकर प्रदर्शन। लोगों ने होसूर हाईवे पर जाम लगाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जनार्दन पुजारी ने कावेरी विवाद सुलझाने के लिए मैंगलोर के मंदिर में लेटकर की परिक्रमा। जल्द हल निकालने की मांगी दुआ। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से एसीबी की पूछताछ। हाल की नियुक्तियों को लेकर जांच टीम ने सौंपी 27 सवालों की लिस्ट। डीसीडब्ल्यू पर नियमों को दरकिनार करके 85 नियुक्तियों का आरोप। अध्यक्ष को 1 हफ्ते में देना होगा एसीबी के सवालों का जवाब। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर फेंकी गई स्याही। एलजी से मिलने गए थे। अब भी जारी है समाजवादी पार्टी में घमासान। अध्यक्ष पद संभालते ही शिवपाल ने पार्टी के 7 लोगों को पार्टी से निकाला। शिवपाल यादव ने 3 एमएलसी को किया सस्पेंड। मुलायम सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी को बताई कार्रवाई की वजह। शिवपाल की कार्रवाई पर रामगोपाल यादव के सांसद बेटे अक्षय यादव ने उठाए सवाल। कहा अखिलेश का साथ देने वालों पर हो रही है कार्रवाई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कुनबे में जोरदार घमासान। टावर पर चढ़ा अखिलेश का एक समर्थक। नारेबाजी की। जारी है राहुल की सभा में खाटों का लूट। जालौन में खटिये को लेकर मची लूटपाट। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। बोले सेल्फी लेने वाले और बड़े वादों की मशीन है पीएम। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई शहाबुद्दीन की जमानत पर रोक, लेकिन आरजेडी के पूर्व सांसद से मांगा जवाब। शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ बिहार सरकार और चंद्रबाबू ने दायर की थी याचिका। 26 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। बिहार के टॉपर घोटाले को लेकर सरकार पर फूटा छात्रों का गुस्सा। हाजीपुर में एनएच 77 पर आगजनी। घंटों रखा जाम। जांच के लिए यौन शोषण के आरोपी आसाराम को एम्स में किया गया भर्ती। कल जोधपुर से लाया गया था दिल्ली। जोधपुर लाते वक्त प्लेन में आसाराम के समर्थकों का तमाशा। टेक ऑफ के बाद पैर छूने की होड़ से बिगड़ा प्लेन का संतुलन। बिहार के मधुबनी में बड़ा हादसा। गहरे तालाब में गिरी सीतामढ़ी जा रही बस। करीब 50 लोगों की मौत की आशंका। अब तक 35 शव बरामद। बस हादसे के बाद गांव वालों में नाराजगी। राहत के काम में देरी को लेकर गांव वालों ने बचाव दल पर किया पथराव। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा हाई प्रोफाइल ठग। रूसी दोस्त के साथ मिलकर विदेशी मुद्रा की ठगी करता था सौरभ दास। हाई प्रोफाइल ठग सौरभ दास के पास इंजीनियरिंग और एमबीए की डिग्री। कई मशहूर कंपनियों में की है नौकरी। हैदराबाद में 9वीं क्लास की छात्रा की हत्या से हड़कंप। लूटपाट के लिए वारदात को दिया अंजाम। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क के बाहर अतिक्रमण हटाने पर बवाल। फायरिंग में 2 लोगों की मौत। 18 पुलिस वाले जख्मी। दिल्ली के एक स्कूल में 4 साल की बच्ची से छेड़छाड़ की कोशिश। आरोपी कर्मचारी के खिलाफ अभिभावकों का बवाल। यूपी के देवरिया में सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने स्कूल बस को जलाया। दिल्ली के पौष तुगलक रोड इलाके में रफ्तार का कहर। वॉल्वो एसयूवी ने ली मोपेड सवार की जान। पूर्वी दिल्ली में निजी कंपनी के कर्मचारी से बंदूक की नोक पर लूटपाट। करीब 17 लाख लेकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। राजस्थान के कोटा में एक होटल में मिली प्रॉपर्टी डीलर की लाश। गर्लफ्रेंड के साथ ठहरा था जयपुर का रहने वाला कारोबारी। उज्जैन में अंडरवर्ल्ड से जुड़े मुंबई के लूट गिरोह का पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने लूट की कई वारदात को सुलझाने का दावा किया। दिल्ली से सटे नोएडा में गाड़ी लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश। जस्ट डायल से बुकिंग के बाद करते थे गाड़ियों की लूट। राजस्थान के अलवर में रोडवेज की बस और टैंकर में आमने सामने की टक्कर। हादसे में 40 यात्री घायल। समस्तीपुर में एक शख्स की हत्या के बाद हंगामा। लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। प्रदर्शनकारियों ने दारोगा को बंधक बनाया। यूपी के हापुड़ में भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत में 3 लोगों की मौत। हरियाणा के सोनीपत में बेकाबू रफ्तार का कहर।
ट्रक ने 6 युवकों को मारी टक्कर, 2 सगे भाइयों समेत 3 की मौत। चेन्नई में हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला, नशे में धुत रईसजादे ने कार से 12 ऑटो को मारी टक्कर, 1 शख्स की मौत। कानपुर में महिला से दिन दहाड़े चेन लूटकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश, सीसीटीवी में वारदात कैद। 35 अंकों की बढ़त के साथ 28,634 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 28 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 8,808 पर बंद। 6 साल में सबसे बड़े आईपीओ के साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने दर्ज कराई धमक, पहली बार बाजार में शेयर लेकर आई है भारतीय बीमा कंपनी। भारत की ग्रोथ स्पीड पर जेपी मॉर्गन ने जताई खुशी, जेमी डायमन बोले, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बदली भारत की इमेज। पाकिस्तान के कुल राजस्व से 40% ज्यादा है आईओसी की आमदनी। 2015 में पाक के $40 बिलियन के मुकाबले $55 बिलियन रहा आईओसी का इनकम। कई देशों की संयुक्त आय से ज्यादा है दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनियों की आमदनी। रूस, स्वीडन, बेल्जियम से ज्यादा कमाई करती है वॉलमार्ट और एप्पल। सोने की कीमतों में 110 रुपए प्रति तोले का इजाफा, 31,150 रुपए पर पहुंचा 10 ग्राम सोने का भाव। टीवीएस ने लॉन्च की स्टार सिटी प्लस, 44,300 रुपए है नई बाइक की कीमत। बैंकिंग सेक्टर में अगले 1.5 साल में स्थिरता आने की संभावना, इन्वेस्टर्स सर्विस मूडीज ने जताई उम्मीद। अब मिनटों में चालू होगा एयरटेल का कनेक्शन, आधार कार्ड से होगा कस्टमर्स का वेरिफिकेशन। ट्विटर के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मिलाया हाथ, अब निवेशकों को मिलेगी शेयर बाजार की रियल टाइम जानकारी। कानपुर में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने बहाया पसीना, 22 सितंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला। कानपुर में 500वां टेस्ट खेलने उतरेगी टीम इंडिया, मौके को यादगार बनाने के लिए बीसीसीआई की खास तैयारी। न्यूजीलैंड के स्पिनर ईश सोढ़ी ने आज तक से खास बातचीत की, भारत के खिलाफ टेस्ट मैच को बताया सबसे बड़ी चुनौती। पाकिस्तान के पेशावर में फायरिंग में 3 पुलिस वालों की मौत, आईसिस ने ली हमले की जिम्मेदारी। रूस के संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी को बहुमत, 450 सीटों वाले डूमा में 340 से ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद। संसदीय चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन से दिखा पुतिन का दम, 2018 में चौथी बार राष्ट्रपति पद पर हो सकते हैं काबिज। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड, संविधान को लेकर विरोधियों के बवाल की वजह से रद्द की यात्रा। पूर्वी चीन से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, पहाड़ी इलाके में बैग करते वक्त घर की छत पर चढ़ी कार। पूर्वी चीन के फुजियान में भारी बारिश का कोहराम, भूस्खलन की वजह से कटा कई गांवों का संपर्क।